गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति ड्रीम्स। कहो कैसे हो आप लोग? आई जस्ट होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे और ठंडियों का आनंद ले रहे होंगे। गाइस, आजकल आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे न्यूज़ सुनने को मिल जाते हैं जिससे पूरा जैसे बोलते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गाइस, आज एक ऐसा मामला मैंने देखा। मामला तो बहुत 2-3 दिन पुराना है, 2-3 दिन की, कल मैंने ये एग्जैक्ट देखा नहीं, लेकिन गाइस मैं आप लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये है एक लड़का अतुल सुभाष मिश्रा, जो कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। उसका रीजन है, उसके जो ससुराल वाले थे, उसकी जो पत्नी थी, सास साले, ये लोग बहुत ही ज़्यादा उसको मानसिक टॉर्चर देते थे, जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। गाइस, मैं आपको बता दूं, सुसाइड करना, अब बता रही हूँ मैं कि बहुत बहुत एक गलत काम होता है। मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे लोग मर्डर कर देते हैं ना, उससे भी कहीं गुना बड़ा जो पाप होता है वो सुसाइड होता है। सुसाइड कभी भी नहीं करना चाहिए गाइस। अगर आपको इस तरीके के ख्याल आते हैं, मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान बहुत परफेक्ट होता है, उसका जीवन जो है बहुत ही स्मूथ चल रहा होता है। बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं पूरी दुनिया में जो कभी ना कभी इस सिचुएशन का सामना करते हैं, और इन सब कोई फाइनेंशियली, कोई जो है बीमारी से, कोई जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में, कभी जो है पति पत्नी, इस तरीके के जो सिचुएशंस होते हैं ना गाइस, हमारा जो माइंड है ना हमेशा अच्छी चीज़ों को मांगता है, लेकिन जब बुरी बुरी चीज़ें आती हैं ना, तो हमारा जो माइंड होता है ना वो पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। गाइस, कभी भी ना आपको अच्छे समय को तो जीना ही चाहिए, लेकिन अगर आप अपने आप को इतना परिपक्व बनाना चाहिए, इतना ज़्यादा जो है स्ट्रेंथ, इतना पावरफुल आपको बनाना चाहिए कि अगर कभी भी आपको इस तरीके का सिचुएशन आता है तो आपको किस तरीके से हैंडल करना है वो आपको बखूबी पता होनी चाहिए। तो गाइज, आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि मैं आपको बहुत कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगी जो आप कर सकते हो और करना भी चाहिए। डेली बेसिस पे आपको अपने लिए वो चीज़ करना चाहिए। सो गाइस, शादी ब्याह होना ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। पारिवारिक जो मैटर होते हैं वो भी नॉर्मल होते हैं, जैसे सास ससुर का मैटर है, ननद भाभी का मैटर है, यहाँ तक कि पति पत्नी का मैटर है। ये सब मैटर देखो सब नॉर्मल है, ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है। कोई किसी से परेशान है तो कोई किसी से परेशान है, तो कोई अपनी बीमारी से ही परेशान है, किसी को पैसे नहीं है उससे परेशान है, तो कोई गरीबी से परेशान है। परेशान हर इंसान हो रहता ही है। मैं अगर किसी को बोलूं कि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है या फिर इसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियां हैं, तो ये टोटली गलत है। हर इंसान कुछ ना कुछ समस्याओं से घिरा हुआ है। मुझे हमेशा एक ही बात, कभी कभी गाइस, पहले मैं भी बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती थी। इनकी बातें उनकी बातें, ये फलाना ढिमकाना, मैं बहुत जल्दी मतलब उस चीज़ में नर्वस हो जाती थी। नर्वस हो जाने का मतलब ये होता है गाइस कि आप जो है ना माइंड से एकदम आपका काम करना बंद कर देता है, आप पूरे के पूरे ब्लैंक हो जाते हो, आप पूरे नेगेटिव जोन में चले जाते हो, और आपको ऐसा लगता है भाई अब ये काम कर लो, मेरे को बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा, सुसाइड कर लो, ये कर लो। ये सब बड़ी छोटी बातें हैं, तुच्छ बातें हैं, ओछी बातें हैं गाइस। मैं आपको सामने से बोल रही हूँ, जो व्यक्ति सुसाइड करता है उससे बड़ा घटिया इंसान कोई नहीं होता है। अब आप लोग बोलेंगे कि ऐसा सबके साथ, भाई तुम जो है, जब देखो, एक होता है भगवान, ठीक है, भगवान ने ये पूरी सृष्टि बनाई हुई है, ठीक है, और आपको वो धरती पे भेजते हैं तो कुछ अच्छा कर्म करने के लिए भेजते हैं, ठीक है। इंसान जो है जब 9 मंथ अपनी माँ के पेट में रहता है गाइस, जन्मत मरत मरण अथह दुख होई। अगर इंसान जो है जन्म का और मरने का दुख अगर याद कर लेना, तो कभी कोई गलत काम इंसान करेगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही वो धरती पर आता है, अगर इंसान उस जन्म मरण के टाइम को याद कर लेना, तो कभी कभी जो है गलत काम करेगा ही नहीं गाइस। लेकिन वो जैसे ही धरती पर आता है वो सब कुछ करने लगता है, ठीक है। तो गाइस, गरुड़ पुराण में जो है सुसाइड को सबसे घटिया पाप माना गया है। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने खुदा को याद करो, आप अपने पेरेंट्स को याद करो कि आपको जो है इस धरती पे जो लेकर आया है, मतलब चंद दिनों में जो वाइफ आपकी पत्नी है उसने टॉर्चर किया, और आप जो है इतना बड़ा काम कर लिए। आपने एक बार भी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा, जो इस दुनिया में आपको भेजा है उसके बारे में नहीं सोचा। मैं बोलती हूँ कि गाइस, ऐसे सिचुएशन आते हैं, मैं ये कभी नहीं बोल रही हूँ कि ऐसे सिचुएशन नहीं आते हैं। बंदे के जिंदगी में कुछ ना कुछ, हर किसी के सिचुएशन में ऐसे ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं कि इंसान को ये कदम उठाना पड़ता है। लेकिन इतना अपने आप को किसी को रिमोट क्यों देना भाई कि तुम मुझे कंट्रोल करो। वो मुझे बोले कि भाई तू परेशान हो जाओ और आप परेशान हो जाओगे, वो बोलेगा तुम भाई खुश हो जाओ, तुम खुश हो जाओगे। जब भी आपके मन में इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स या फिर सुसाइड अटेम्प्ट करने की आपके मन में अगर इस तरीके से ख्याल आते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है। अब जैसे मैं यहाँ पे बात बता रही हूँ, किसी ने मुझे धोखा दिया तो वो बंदे ने सुसाइड कर लिया, किसी ने जो है ऐसा किया, तो अरे भाई, आपको भगवान ने सही सलामत 2 हाथ पैर किडनी फेफड़ा लीवर सबके साथ आपको भेजा है, ठीक है।
आपका देखो देखो अभी बहुत लोग का उम्र जो है 30 ईयर्स का होता है, बहुत लोग 40 साल जीते हैं, बहुत साल 50 ईयर्स जीते हैं। लेकिन जो सुसाइड करता है ना, जैसे अगर किसी बंदे की उम्र जो है 40 साल है और अगर उसने सुसाइड कर लिया 20 साल की उम्र में, तो 20 साल उसको इस धरती पे ही घूमना पड़ेगा भाई, उसको मुक्ति वुक्ति नहीं मिलती है। जब उसका 40 साल जो भगवान ने उसको मतलब कि जितना टाइम के लिए उसको भेजा है, 40 साल 50 साल जितने टाइम के लिए भगवान ने उसको भेजा है, वो टाइम चक्र जब भी पूरा होगा तभी वो व्यक्ति ऊपर जाएगा। और ऊपर जाने के बाद फिर से उसको तुरंत मोक्ष नहीं मिल जाएगी, उसके अच्छे कर्म, उसके बुरे कर्म, ये सब का जो है हिसाब किताब होगा, तब जाके व्यक्ति को जो है सदगति या फिर मोक्ष मिलता है। पहले अगर किसी व्यक्ति ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया तो जो उसकी बची खुची, जैसे 40 ईयर्स अगर उसका टाइम है और उसने 20 ईयर्स में सुसाइड कर लिया, तो 20 ईयर्स उसको इसी नरक में ही रहना पड़ेगा, इसी धरती पे रहना पड़ेगा। कुछ प्रेत, कुछ क्या ऐसे योनि में वो भटकते रहते हैं, तुरंत उनको मोक्ष नहीं मिलता है गाइस। तो इस तरीके का ख्याल अपने जद्दोजहद में लाना मत, कभी मत लाना। भगवान ने आपको इतने प्यारे प्यारे 2 हाथ पैर दिए हैं, सब कुछ दिया है, आप खुद से प्यार करना सीखो। जो ये सब है ना दुनियादारी, माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, पति है, पत्नी है, हस्बैंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कुछ भी है, उनमें डूब नहीं मरना है भाई। तुमको जिसने तुमको दुनिया में भेजा है उसके बारे में भी तो सोचो, उसके बारे में भी तो सोचो, आपको किस लिए भेजा है भाई। हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस है, हमको बहुत कुछ करना है धरती पे, हम मर के इस तरीके से खुद को क्या साबित कर रहे हो आप लोग। अब गाइस मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके मन में इस तरीके का ख्याल आता है तो आप क्या करो, आप किसी अपने से बात करो, जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है उससे थोड़ी सी दूरी बना लो और उससे बात करो जो सच में आपकी केयर करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपके माता पिता, आपके दोस्त, आपके सगे, आप उनसे बातें करो और आप अपनी चीज़ें उनसे साझा करो। भाई देखो, सबको एक बात मैं आपको ये भी बताती हूँ कि सबको अपनी बातें नहीं बताना चाहिए। जो व्यक्ति आपके भरोसेमंद हो, आपके लायक हो, आपको लगता है कि वो बात इस तरीके से लीक नहीं करेगा, उस भरोसेमंद इंसान को बनाओ या फिर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, अच्छे जो है काउंसलर को दिखाओ। तो गाइस उनसे बातें करो, आप अपने मन को हल्का करो, आप अपने मन को व्यस्त रखो कि वो किसी भी इस तरीके का जो घटना है या फिर इस तरीके का जो चीज़ें हैं वो आप सोचो नहीं। प्राणायाम करो, ध्यान भजन करो। इतने अच्छे अच्छे इस समय जो है गुरु हैं, अनिरुद्धाचार्य जी हैं, बागेश्वर बाबा हैं, बहुत सारे प्रेमानंद जी हैं, उनके संपर्क में जाओ। आप उनके अगर उनके पास नहीं जा सकते हो, आप उनकी अच्छी अच्छी वीडियोस देखो। बिजनेस टाइप के जो मोटिवेटर लोग होते हैं उनको देखो, उनसे कुछ सीख लो और हर किसी का थैंकफुल करना सीखो गाइस कि हमको भगवान ने भेजा है तो हमको भी तो कुछ करना है उनके लिए। आप सांसारिक मोह माया में इतने मत उलझ जाओ कि आप इतने बड़े बड़े कदम उठा लो। मतलब कि आपको जिस भगवान ने आपको इस धरती पे भेजा है तो कुछ जिम्मेदारी तो आपको उस प्रभु के लिए भी तो बनती है। जिस माँ बाप ने आपको इस धरती पे लाया उस माँ बाप के लिए भी तो आपके कुछ फर्ज बनते हैं। आप सबको कैसे इग्नोर करके आप सिर्फ जो है किसी एक पर्सन का जो है टॉर्चर सुन के आप कैसे इतना बड़ा कदम उठा लिए भाई, कितना बड़ा कदम उठा लिए। आपके पीछे आपका पूरा परिवार है, आप क्यों नहीं सोचे। अगर आपको उस व्यक्ति से परेशानी थी तो आप दूरी चले गए होते और आप अपने पेरेंट्स को बताते, आप किसी डॉक्टर को बताते या फिर जो आपके सगे संबंधी थे उनसे बताते, पुलिस का साथ लेते, किसी का भी साथ लेते भाई। लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने की आपको क्या जरूरत पड़ गई मेरे भाई, क्यों कर लिए ऐसा। आपने क्यों एक बार अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। गाइस होता है, ये जो दुनिया है ना, ये जो 40-50 साल की जो उम्र होती है ना, उस उम्र में बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत अमीरी गरीबी, दुख सुख बहुत आते हैं। आई नो, भले मेरा बहुत ज़्यादा मैंने दुनिया नहीं देखी है, लेकिन मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मैं किस चीज़ से खुश रहती हूँ। जैसे अगर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं अपनी बात बताती हूँ गाइस, अगर मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ ना, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट हूँ या फिर मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं शिव भगवान के बारे में सोचती हूँ। शिव भगवान की जो वीडियोस होती हैं, जो सॉन्ग होते हैं, वो सुनती हूँ। और जो है अगर मेरा और फिर भी मन नहीं लग रहा है तो फिर मुझे ना क्लीनिंग करना बहुत पसंद है, तो मैं किसी एक जो है कॉर्नर को पकड़ती हूँ और उसकी सफाई में व्यस्त हो जाती हूँ। अच्छे अच्छे रोमांटिक या फिर सैड या फिर कुछ भी जो मुझे सॉन्ग पसंद है वो सॉन्ग सुनती हूँ मैं। और अगर फिर भी नहीं तो मैं मेरी मम्मी से बात करती हूँ, मेरी बहन लोग से बात करती हूँ, जो मेरे मतलब पुराने जो दोस्त हैं उनसे मैं बात करती हूँ। फिर मेरा मन ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है गाइज। मैं हमेशा आपको एक चीज़ बोलती हूँ, कभी भी किसी को अपनी खुशियों की चाबी किसी दूसरे पर्सन को मत दो कि वो आपको रिमोट की तरह आपको कंट्रोल करेगा। इस कभी भी आपको अपने आप से पहले प्यार करना सीखना है। अगर आप अपने आप से प्यार करोगे ना तो आपके मन में कभी भी किसी भी बुरे तरीके का ख्याल नहीं आएगा, क्योंकि जब हम अपने से ज़्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं ना तो वो व्यक्ति हमारा इसका गलत फ़ायदा उठाता है।
मुझे जो है वीडियोस बनाना पसंद है, मुझे रील्स बनाना पसंद है, मुझे अपनी फ़ोटोज़ देखना पसंद है, मुझे तैयार होकर फ़ोटोज़ क्लिक करना पसंद है। जब भी मेरा मन ऐसा होता है, मेरा मन कहीं नहीं लग रहा है, कभी मेरी मम्मी की याद आ रही है, तो कभी क्या आ रहा है, तो मैं वही करती हूँ जो मुझे पसंद है। भाई, खुद को खुश रखना प्राइमरी है, बाकी दूसरे को खुश करना वो सेकेंडरी है गाइज। तो उतार चढ़ाव, अभी देखो वो चला गया, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। उसने जो है 24 पन्ने का कुछ जो है नोट्स लिखा, सुसाइड नोट्स है कि मुझे इस व्यक्ति ने परेशान किया, ऐसे टॉर्चर किया। भाई, तुम टॉर्चर हो रहे थे, तुम किसी का सहायता लेते, किसी अपने सगे दोस्त का सहायता लेते। अपने माँ बाप से बड़ा दुनिया में कोई भी अपना हितैषी नहीं होता है गाइज, उनको बताते। ठीक है, अगर आपको इस तरीके का मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था तो आप प्रॉपर एक डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेते। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे मन में ऐसे देखो, अचानक से ख्याल नहीं आ जाता है कि आपको ख्याल आ और आपने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। ये ख्याल जो है कुछ दिन चलते हैं गाइस, तुरंत आया तुरंत आप नहीं करते हो, ये ख्याल कुछ दिन चलते हैं। तो वो टाइम पे आपको तुरंत उसमें अपना सहायता करना है। भाई, मेरे मन में ऐसा सा ख्याल आ रहा है, मेरे को इसको ठीक करना है। अब जैसे मान लीजिए घर में बच्चे हैं, आप पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है, आप जो है बच्चों का हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है, लेकिन गाइस बच्चों को मानसिक रूप से भी स्ट्रांग बनाना हम पेरेंट्स का काम है। आपके बच्चे को कोई भी बच्चा गाली दे देता है, मार देता है, तो आपका बच्चा रो के बैठ जाता है घर में, मम्मी मैं कल से स्कूल नहीं जाऊँगा। कभी कभी ऐसे इंसिडेंट हमारे पास भी होते हैं। मेरे बच्चे आते हैं, बोलते हैं मम्मी उसने मुझे ऐसा चिढ़ाया है, मैं कल नहीं जाऊँगी। अपने बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों से गाइस मानसिक जो लेवल है, मानसिक जो परिपक्वता है, उसको भी पावर देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, बच्चे पढ़ने में तेज़ तो हो जाते हैं, बच्चे फिजिकली रूप से फिट तो हो जाते हैं, लेकिन वो मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। मानसिक रूप से इनकी हत्या हुई है। उनको बहुत टाइम से टॉर्चर मिल रहा था, उन्होंने किसी की हेल्प नहीं ली। और सबसे बड़ी चीज़, उन्होंने खुद से प्यार नहीं किया था। खुद से प्यार करो गाइस, खुद से। भाई, मैं धरती पे अकेला आया हूँ। जब मैं आया था तब ये दुनिया मेरे लिए कुछ भी नहीं थी। मेरे माँ बाप ने मुझे बॉर्न किया। सबसे पहला जो मेरा जो काम है उनके प्रति है। भाई, पति हैं, पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, सब कुछ है, ये सेकेंडरी है। पहले खुद को खुश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप खुश रहोगे तो दुनिया को आप खुश कर सकते हो। अगर आप दुखी हो तो आप किसी को भी खुश नहीं रख सकते हो। तो सबसे पहले आप अपने ऊपर काम करें, खुद को अच्छा बनाएं, खुद को सुंदर बनाएं, खुद को फिजिकली मेंटली फिट करें, व्यायाम करें, योगा करें। अगर आपको फोटोज़ बनाना पसंद है, फोटोज़ बनाएं, ट्रैवल करें। अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है तो शॉपिंग करें। पहले खुद को खुश करें। और गाइज, मैं आपको बताऊं, जब मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हूँ ना, तो मैं शॉपिंग करती हूँ। ये भी मेरा एक, आप कुछ भी बोलो, मतलब मैं जहाँ भी मुझे लग रहा है कि मैं बहुत लो फील कर रही हूँ किसी चीज़ को लेके, ऐसा नहीं है, मेरे भी ससुराल है, मेरा भी मायका है, मेरा भी ये फलाना ढिमकाना, मेरा सब कुछ है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ या फिर मुझे बहुत ज़्यादा रेडीमेड सब कुछ मिल गया, नहीं। सब कुछ ठोक बजा के बनाना पड़ता है। अच्छा, सब कुछ ऐसे मिल नहीं जाता है फ्री में। खुद जब भी मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ, बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ, तो मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। ऐसा गाइस, बहुत बड़ा वीडियो हो गया। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ कि नहीं समझा पाई होंगी। तो प्लीज़ कमेंट में एक कुछ भी लिख देना कमेंट में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। और जब मुझे ऐसे लगेगा कि मुझे इस तरीके का जो सेंसिटिव केस है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मेरा ओपिनियन क्या है, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि मेरी जो फैमिली है, 7-8 हज़ार की फैमिली है, वो भी मुझसे कनेक्टेड है। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे जो ऑडियंस हैं, अगर वो किसी तरीके का फेस जो है वो अगर झेल रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें, क्या पता मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँ। बातों रह गया था गाइस, जब आप भगवान से कनेक्ट हो जाते हो ना, जब आप स्पिरिचुअल लाइफ जीने लगते हो ना, मतलब भगवान को हर समय थैंक यू, हर समय उनके बोलते ना, उनके एकदम निगरानी में रहना चाहते हो, और हमेशा उनके करीब रहना चाहते हो, आप उनको हमेशा करीब पाते हो। भगवान को जो पूजा पाठ करते हैं, जो अच्छे अच्छे उनके वीडियोस देखते हैं, सत्संग देखते हैं, उनसे गाइस मैं आपको बता दूं क्या फ़ायदा होता है। उनसे एक चीज़ ये फ़ायदा होता है कि ज़िंदगी तो जैसे चल रही है वो चलती ही है, मतलब कि सुबह होना, शाम होना, सब चलता ही है। और जो परेशानी आने वाली है वो परेशानी आती भी है, लेकिन जब आप भगवान से कनेक्ट हो जाते हो ना गाइस, तो आपको ना परेशानियों से बाहर निकलने आ जाता है। मैं आपको बता दूं, मैं पहले बहुत वीक थी हर एक चीज़ में, जैसे मतलब चाहे आप माइंड से बोल लो, चाहे आप जिससे भी बोल लो, मैं बहुत वीक थी। लेकिन मैंने इस पर बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। अब मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे बारे में बंदा क्या बोल रहा है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ गाइस, अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है, पहली बात तो भगवान से कनेक्ट रहना ही चाहिए। जब आप भगवान से कनेक्ट रहना सीख जाते हो ना, आप भगवान को हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करने लगते हो ना गाइस, आपको परेशानी से बाहर निकलने आ जाता है। सच में बता रही हूँ, चाहे आप शिव भगवान को मानते हो, चाहे आप कृष्ण भगवान को मानते हो, चाहे आप प्रेमानंद को मानते हो, चाहे आप किसी भी चीज़ को मानते हो, लेकिन जब आप एक स्पिरिचुअल, एक अच्छी एनर्जी को आप जब ले रहे होते हो ना, तो मतलब परेशानी तो आती है।
एक्सीडेंट तो होते ही है, जो होना है वो होगा भाई। ऐसा नहीं कि भगवान से आप कनेक्ट हो तो आपको कुछ नहीं होगा, नहीं भाई, जो कर्म आपने किया है उसका तो भोगदंड आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप भगवान से कनेक्ट हो जाते हो ना गाइज, तो आपको एक ऐसी एनर्जी मिलती है जो आपको हर परेशानी से बाहर निकालती है। मैं देखो भगवान के बारे में सोचती हूँ ना तो गाइज मेरी आइज़ भर आती है। तो मैं इस चीज़ को मैं आपको बताऊंगी, जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, पूजा पाठ करो, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, लेकिन उससे जो है बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है उससे। सो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहें, अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें और अपनी निगेटिविटी चीज़ों से बहुत दूर रहें और खुश रहें, प्यार बांटिए। बाय बाय गाइज, लॉट्स ऑफ लव।